बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अनन्या नाम की एक जिज्ञासु और बहादुर लड़की रहती थी। उसे रहस्यों को सुलझाने और पुरानी कहानियों को जानने का बहुत शौक था। उसके दादा उसे अक्सर एक चंद्र महल की कहानी सुनाते थे। एक ऐसा महल जो केवल पूर्णिमा की रात को दिखाई देता था और उसमें अनगिनत राज छुपे थे। एक दिन सूर्या को गांव के पुराने ग्रंथों में एक नक्शा मिला जिसमें चंद्र महल तक जाने का रास्ता दिखाया गया था। उसने तय किया कि वह इस रहस्यमयी जगह को खोजेगी। पूर्णिमा की रात वह चुपचाप अपने घर से निकली और नक्शे के अनुसार जंगल की ओर बढ़ने लगी। जंगल घना और डरावना था। रास्ते में उसे एक नीले रंग की रोशनी दिखाई दी जो पेड़ों के बीच टिमटिमा रही थी। जब वह पास गई तो देखा कि एक संगीत बजता हुआ कांच का दीपक हवा में तैर रहा था। जैसे ही उसने दीपक को छुआ, एक मृग हिरण उसकी ओर देखकर बोला, अगर तुम चंद्र महल जाना चाहती हो तो अपने मन की सबसे गहरी सच्चाई स्वीकार करो। अनन्या चौंक गई। क्या यह कोई परीक्षा थी? उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं हमेशा खुद को कमजोर समझती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अपने डर से लड़ सकती हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, दीपक की रोशनी तेज हो गई और जंगल का रास्ता खुद खुल गया। जैसे ही अनन्या जंगल से बाहर आई, उसने एक भव्य चांदी से बना महल देखा जो चंद्रमा की रोशनी में चमक रहा था। उसकी आंखों में विस्मय भर गया। वह महल के अंदर गई और देखा कि वहां एक चमकता हुआ दर्पण रखा था। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसमें भविष्य की झलकियां दिखने लगी। उसने देखा कि अगर वह अपने डर को छोड़कर अपने ज्ञान और हिम्मत का उपयोग करे तो वह अपने गांव की सबसे बुद्धिमान खोजी बन सकती है। तभी महल के अंदर एक गूंजती हुई आवाज आई, सच्चाई को स्वीकार करने वाले को ही भविष्य का वरदान मिलता है। सुबह होते ही महल गायब हो गया और अनन्या खुद को गांव के बाहर एक पहाड़ी पर खड़ा पाया। लेकिन अब वह बदल चुकी थी। उसके दिल में अब कोई डर नहीं था, बल्कि नई ऊर्जा और आत्मविश्वास था। वह अपने गांव लौटी और वहां के बच्चों को सिखाने लगी कि डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है सच्चाई को स्वीकार करना और आगे बढ़ना। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी असली शक्ति को पहचानना चाहिए और डर को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। चंद्र महल की खोज के बाद अनन्या की जिंदगी बदल गई थी। वह अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और जिज्ञासु हो गई थी। लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी था, क्या चंद्र महल की शक्ति केवल एक रात के लिए थी या इसका कोई और रहस्य भी था? एक दिन जब अनन्या गांव के पुराने ग्रंथों को पढ़ रही थी, उसे एक पंक्ति दिखी, जहां चंद्र महल विलीन होता है वहीं चंद्रकुंज प्रकट होता है। अनन्या को याद आया कि महल के गायब होने के बाद वह एक पहाड़ी पर जागी थी। क्या वहां कोई और रहस्य छुपा था? अगली पूर्णिमा की रात अनन्या उस पहाड़ी पर गई। वहां कुछ भी अलग नहीं था, लेकिन जब उसने जमीन को ध्यान से देखा तो उसे एक अर्धचंद्राकार आकृति दिखी। उसने जैसे ही वहां हाथ रखा, जमीन कंपन करने लगी और अचानक एक प्राचीन सीढ़ी जमीन के नीचे उतरने लगी। अनन्या ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों से नीचे उतरी। वह एक चमकते हुए बगीचे में पहुंची, जहां पेड़ पौधे चांदी की रोशनी से दमक रहे थे। हवा में एक मधुर संगीत गूंज रहा था। यह चंद्रकुंज था, एक जादुई स्थान जहां सिर्फ वे ही पहुंच सकते थे जिन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया हो। बगीचे के बीच में एक चमकती हुई झील थी। पानी इतना साफ था कि अनन्या को उसमें अपना अक्स दिखा। जैसे ही उसने झील के पानी को छुआ, पानी में चंद्र कण चमकने लगे और एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। जिसने चंद्र महल की सच्चाई जानी, वही चंद्रकुंज का उत्तराधिकारी बन सकता है। अनन्या को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। तभी पानी में हलचल हुई और एक चांदी की पोशाक पहने महिला झील के बीच से निकली। वह महिला चंद्र देवी थी, जो इस स्थान की रक्षक थी। उन्होंने अनन्या से कहा, तुमने अपने डर को हराकर सच्चाई को स्वीकार किया। अब तुम्हारे पास एक नई जिम्मेदारी है, इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने की। चंद्र देवी ने अनन्या को एक चंद्र कर्ण से बना हार दिया और कहा, जब भी तुम्हें सच्चाई की खोज करनी हो, यह हार तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। सुबह होते ही अनन्या फिर से गांव के बाहर उसी पहाड़ी पर थी, लेकिन अब उसके पास चंद्र देवी का आशीर्वाद था। उसने तय किया
कि वह अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करेगी और सभी को उनकी असली शक्ति पहचानने में मदद करेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम खुद को पहचानते हैं और अपने डर पर विजय पाते हैं, तो हमें सच्चे ज्ञान और शक्ति की प्राप्ति होती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको अनन्या और चंद्रमहल की यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई, तो हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको चंद्रकुंज जाने का मौका मिले, तो आप वहां क्या खोजना चाहेंगे? नई जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी रोमांचक कहानी मिस न हो।